This is my video 2 on how to make money in the stock market, forex market, commodity market using line charts. This is the video 2 in the series. Please look at the video 1 to get a fair amount of idea कि कैसे पैसा हम बना सकते हैं in various markets में. इधर हम डिस्कस करेंगे लाइन चार्ट्स को कैसे स्टडी करते हैं. ये लाइन चार्ट्स को हम स्टडी करते हैं जिससे हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सके. ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड प्राइजेस स्टॉक्स की मतलब शेयर्स की या कमोडिटी की, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या गेहूं के दाम हो गए या कॉटन के दाम हो गए, इनके दामों की क्या दिशा है, किस दिशा में ये बढ़ रहे हैं. या तो ये ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं या ये साइडवेज है. सिर्फ 3 दिशाएं हो सकती हैं. ये किस दिशा में जा रहे हैं उसको ट्रेंड कहते हैं. और इस अप्रोच को हम कहते हैं ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच. हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं. ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच का मतलब है हम भैया अपना दिमाग नहीं लगाते. मार्केट में जिस दिशा में दाम जा रहे हैं उस दिशा में हम ट्रेड करेंगे. अगर बढ़ रहे हैं तो हम खरीद लेंगे और जब बढ़ जाएंगे दाम तो बेच देंगे. गिरने वाले हैं तो हम पहले बेच देंगे, फिर हम खरीदेंगे और डिलीवरी कर देंगे. और अगर दाम ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, साइडवेज हैं, मतलब ऐसे ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, मार्केट से बाहर रहेंगे. 1/3 समय मार्केट में दाम ऐसे चलते हैं. इसलिए अब ये ना सोचें कि आज मैंने ग्राफ खोला तो मुझे खरीदना है या बेचना है. ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी फिलहाल ट्रेंड ऐसा चल रहा हो, मार्केट ऐसे साइडवेज हो और हमारे को कोई ट्रेड नहीं लेना हो और हमें शांति से बैठना हो. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो अगर आप शांति से नहीं बैठोगे ऐसे मार्केट में तो आप नुकसान ही खाओगे और जो कमाया है वो तो जाएगा ही जाएगा. जो अपनी जमा पूंजी थी वो उसका भी नुकसान हो जाएगा. सो यू विल नॉट ओनली नॉट मेक मनी बट यू विल ऑल्सो लूज योर कैपिटल. सो बेटर बी केयरफुल of these sideway trends or consolidation periods in the market. So now we'll come to the first topic. ट्रेंड डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ये पहला थॉट है. ये टेक्निकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं. ये कहता है कि ट्रेंड जो है सिंगल लकीर में नहीं मूव करता है. ट्रेंड भैया यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया. जब हमने चार्ट बनाया, ये चार्ट बजाज ऑटो का है 1 मंथ का, जैसे हमने पिछली बार दिखाया था पिछले इस वीडियो में, वही चार्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे आपको याद रहे. 1 महीने का चार्ट है और ये इस महीने के ऊपर तक ये गया ऐसे. अब ये एक सीधी लकीर में नहीं गया. अगर सीधी लकीर में जाता तो ये ऐसे चला जाता, बट ये ऐसा नहीं गया. ये आप देखेंगे कैसा गया. ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके चल रहा है. ऊपर नीचे ऐसे ऐसे. और इसी चक्कर में लोग मार खा जाते हैं. जब ये ऊपर जाता है तो आदमी बहुत खुश होता है, बोलता है यस आई हैव मेड मनी इन द स्टॉक मार्केट, शेयर्स खरीद के मेरे को फायदा हुआ. और जब ये नीचे जाता है तो बोलता है यार मेरे को तो नुकसान हो गया. या जिस आदमी ने इधर खरीदा होता है उसको पैसे दाम गिर जाते हैं तो बोलता है यार मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया. बट आप बताओ मुझे एक चीज, आज आप टेक्निकल स्टडी कर रहे हो, ये भैया नीचे जाके भी तो ऊपर गया. उसके बाद ये यहां से नीचे अगर गया तो उसके बाद फिर ऊपर गया. और ये अगर यहाँ पे अगर उसने खरीदा होता और ये नीचे जाने में डरता नहीं, धैर्य रख के विद पेशेंस एंड विद टाइम. मार्केट में पेशेंस मतलब शांति से बैठना, धैर्य के साथ बैठना एंड वेट करना. इसका सबसे बड़ा रोल है. पैसा इसका मिलता है, किसी और चीज का नहीं मिलता. अगर आप पेशेंस से वेट कर सकते हो अपनी पोजीशन लेके, आप हमेशा पैसा कमा के जाओगे. और अगर आपके अंदर फेयर आ गया और फेयर आके आपने पैनिक कर दिया, अगर आपके पास फेयर आ गया, एक सेकेंड, अगर आपके पास फेयर आ गया और आपने पैनिक करके बेच दिया, आप हमेशा नुकसान में जाओगे. ये आदमी का जब दाम इधर आया तो इसने बोला यार मेरे को तो 200 रुपए का नुकसान हो गया इसमें, या 300 रुपए का नुकसान हो गया, मैं बेच देता हूं, ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए. होता ज्यादा नुकसान. ये यहां से यहां तक आया, बट ये नुकसान का एक लिमिट होता है. इसके बाद ये फिर चढ़ा और आप देखेंगे कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद, 1 साल के बाद, 2 साल बाद ये ऊपर चढ़ने लगा और करने लगा. इधर से इधर तक ये देखो साइडवेज चला. ये देखिए ये ऐसे ऐसे साइडवेज है. हम समझेंगे इस चीज को, हम आगे डिटेल में समझेंगे. फिलहाल अभी आप ये चीज समझ लीजिए कि पैनिक नहीं करना है, पेशेंस एंड वेटिंग का ही गेम है ये.
तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर मार्केट सीधी लाइन में नहीं चल रहा तो मार्केट कैसे चलता है? मार्केट स्विंग्स में चलता है। स्विंग्स का मतलब है ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर नीचे हो के चलता है, इसको स्विंग कहते हैं, इसको स्विंग हाई कहते हैं और इसको स्विंग लो कहते हैं। जब भी मार्केट में आप देखेंगे कुछ, आपको देखना है क्या स्विंग हाई है, क्या स्विंग लो है, और ये स्विंग की दिशा क्या है। ये देखिए स्विंग की दिशा, ये नीचे थी, ये ऊपर हुई, ये ऊपर हुई, ये ऊपर हुई। अगले स्लाइड में वो देखेंगे कि स्विंग की दिशा का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये समझ में आ गया, ट्रेंड एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बशर्ते वो इट मूव्स इन स्विंग्स। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू लुक एट स्विंग्स एंड व्हाट इज एन अप ट्रेंड। हम कैसे स्विंग्स को देखें और अप ट्रेंड क्या होता है। सिंपल तरीका है, अगर स्विंग्स का नीचे का पोर्शन और अगली स्विंग का नीचे का पोर्शन जो स्विंग लो है वो ऊंचा बनता जाए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इससे ऊंचा है या बराबर है, ऊंचा है या बराबर है, यहाँ पे नीचा बना, यहाँ पे नीचा बना, यहाँ पे नीचे बना, इसको छोड़ देंगे, ये ऊंचा बना, ये ऊंचा बना, ये ऊंचा बना। अगर स्विंग्स का अप जो लो है ये एक के बाद एक ऊंचा बनता जा रहा है, उसको अप ट्रेंड कहते हैं। ये अप ट्रेंड है। ये स्विंग्स थे, इसका लो ऊपर की तरफ बनता रहा, ये अप ट्रेंड रहा, ये अप ट्रेंड रहा, ये अप ट्रेंड रहा, इसको अप ट्रेंड रहा, ये स्विंग हाइज थे। इसको और ध्यान से देखने के लिए कि अप ट्रेंड के लिए स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लो कैसे बनते हैं, आओ हम दो चीज देखेंगे। एक तो हमने बोल दिया स्विंग लो कैसे बनते हैं, ऊंचे बनने चाहिए। दूसरे जो स्विंग हाई हैं ये भी ऊंचे बनने चाहिए एक दूसरे से। ये पीछे वाला था, इसका अगला जो बना ये ऊंचा बना, ये ऊंचा बना, ये ऊंचा बना, ये ऊंचा बना। अगर स्विंग हाई एंड उसका स्विंग लो ऊंचा बन रहा है तो ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है क्यों, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। और ये नीचे बनने लगा, जैसे ये स्विंग लो था, ये इसका स्विंग लो नीचे बना, इसका स्विंग हाई नीचे बना, इसमें ये इधर बना, फिर ये स्विंग लो ऊंचो बना बट स्विंग लो नीचे बना। इस केस को इधर से इधर को हम डाउन ट्रेंड कहेंगे और इस केस को हम बोलेंगे कि ये अभी हॉरिजॉन्टल है या डाउन ट्रेंड कह लेंगे इसको हम। क्योंकि स्विंग लो नीचे बन रहे हैं हम इसको डाउन ट्रेंड कह देंगे। ये एक छोटा सा मिसनोमर था, बट वी विल कंसिडर इट डाउन ट्रेंड। तो आपको ये समझ में आ गया, स्विंग का जो लो है और स्विंग का हाई है, अगर एक के बाद एक ऊपर बनते जा रहे हैं तो वो अप ट्रेंड है, अगर एक के बाद एक वो नीचे बनते जा रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड है। ये ऊपर बना, लो ऊपर बने बट हाई नहीं बना, इसलिए इसको अब अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। बट ये लो जो था स्विंग लो, ये और इसका हाई इससे ऊपर बना तो ये अप ट्रेंड हो गया। यहां से यहां ये अप ट्रेंड था। यहां पे ये अप ट्रेंड नहीं है, ये कंसोलिडेशन कहेगा। इसको हम कंसोलिडेशन स्टेट कहते हैं या साइडवे ट्रेंड कहते हैं, जिसमें हमें बाहर रहना है। और अगर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड ही रहना है जब तक एग्जिट का रूल मैं आपको बताता नहीं हूं। एग्जिट का भी एक रूल होता है। ये साइडवे ट्रेंड है। क्यों साइडवे ट्रेंड है? स्विंग लो ना तो नीचे बन रहा है, स्विंग हाई ना तो ऊपर बन रहा है। ना स्विंग हाई ऊपर एंड लो, ऊपर स्विंग हाई एंड लो ना तो ऊपर बन रहे हैं, स्विंग हाई एंड लो ना तो नीचे बन रहे हैं। इसको अप ट्रेंड के, इसको साइडवे ट्रेंड कहेंगे। और साइडवे ट्रेंड में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। अगर ट्रेड पोजीशन ली हुई है तो या तो आप एग्जिट कर दीजिए, वो समझदारी रहती है, या होल्ड कीजिए, क्योंकि इसके बाद या तो ट्रेंड ऊपर जाएगा या ट्रेंड नीचे जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब ऊपर कब जाएगा और क्या वो ऊपर ही जाएगा या वो नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए साइडवे ट्रेंड में जब मार्केट घुसती है तो जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि आप एग्जिट कर लीजिए। सॉरी। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये एक नई चीज है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। अभी हमने स्विंग हाई एंड लो दे दिया। स्विंग हाई एंड लो के बाद जब स्विंग हाई बनता है, आपने देखा स्विंग हाई बनने के बाद प्राइजेस नीचे गिरी, तो हम कहते हैं इधर मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट।
जैसे छत होती है, आदमी छत को तोड़ के ऊपर नहीं जा सकता पाता, बट मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को, इस छत को तोड़ के ऊपर जाती है, बट थोड़े टाइम के बाद जाती है, कभी कभी एकदम चली जाती है, कभी कभी थोड़ी देर बाद जाती है। देखिए इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा इधर, बट कुछ दिनों के बाद, लगभग 1.5 साल बाद तोड़ा इसने और फिर ऊपर क्लाइंब किया। तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? रेजिस्टेंस रूफ हो गई। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब प्राइजेस नीचे आती हैं तो इसको सपोर्ट कहते हैं। ये सपोर्ट मतलब सपोर्ट देना, किसी को प्रोटेक्ट, किसी को जैसे बलियां लगा के छत को सपोर्ट देते हैं जब लिंटर डलता है, बिल्कुल उसी तरह प्राइस के को नीचे सपोर्ट मिली है, जिसके ऊपर रख के प्राइस ऊपर चढ़ती है। अब देखो इधर सपोर्ट मिली और ऊपर चढ़ी। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है, मेजर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है, छोटी छोटी स्विंग्स पे ध्यान नहीं देना है। जिधर मेजर स्विंग्स हुई हैं, ये देखिए सारे स्विंग्स जो हैं ये ऊपर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए हम इसको अप ट्रेंड कह देंगे। ये जब नीचे जा रहा है यहाँ तो आप एग्जिट कर लीजिए, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वेट कर लीजिए, बट मैं एडवाइस करूंगा साइडवे ट्रेंड हो तो एग्जिट कर लीजिए, साइडवे ट्रेंड हो तो एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेम्पररी रुकावट या सपोर्ट देता है। अगर नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट देगा, अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस देगा। ये टेम्पररी फिनोमिना होता है, बट आपको कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में देखना है वो जरूरी है, क्योंकि जब तक ये इसको तोड़ेगा नहीं तब तक हम इसको मानेंगे नहीं कि ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है। यहां से यहां तक हम अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। आपने बोला भैया मैंने यहाँ पे तक तो ये अप ट्रेंड था, बट उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड आया और उसके बाद फिर अप ट्रेंड गया। ये 2017 से 2021 तक ये नीचे की तरफ इसके लोज बनते रहे, और इसका हाई ने पिछला बड़ा प्रीवियस हाई तो नहीं कहूंगा मैं, उससे बड़ा जो लास्ट हाई था, हाईएस्ट हाई जो था ये डाउन ट्रेंड का, उसको नहीं ब्रेक किया, उसी के अंदर रहा, तो ये डाउन ट्रेंड ही रहा। उसके बाद ये ऊपर क्लाइंब किया। ये आप समझे पॉइंट? ये सब पॉइंट का मतलब ये है कि ये देखिए यहां से यहां तक अप ट्रेंड था, मोटे जो बड़ी बड़ी पीक्स थी देवर ऑल हायर हाई एंड हायर लोस। इसको कहते हैं हायर हाईज, हायर हाई एंड हायर लोस, ऊंचे लोस और ऊंचे हाईज, हायर हाई एंड हायर लोस। इसके ऊपर अगर ये हायर हाई एंड हायर लो बन रहा है तो अप ट्रेंड कहलाता है। अगर लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। ऐसे बन रहा है, ये देखिए लोअर लोस एंड लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लोस, लोअर लोस, लोअर हाई, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब इस पॉइंट को हम दोबारा समझाते हैं। यहां तक अप ट्रेंड चल रहा था पूरा, फिर सडनली हमने देखा कि क्या हुआ कि यहां पे रेजिस्टेंस मिल गई, क्योंकि ये प्राइस नीचे की तरफ आया यहां से, इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस कह दिया। और रेजिस्टेंस होने के बाद ये जो प्राइजेस हैं ये नीचे की तरफ गिरने लगी, और इसने ये एक लो बनाया, फिर ये लो बनाया और फिर ये लो बनाया। ये हाई नीचे की तरफ था, इसलिए यहां से यहां तक हम सीधा बोलेंगे डाउन ट्रेंड है। बट ये हाई ऊंचा हुआ इससे, तो हम बोलेंगे भैया ये तो ठीक है, बट ये इससे ऊपर जा रहा है तो क्या करें? तो आप देखो जो सबसे ऊंचा हाई था ये ट्रेंड का, ये क्या उसको ब्रेक किया? इसने नहीं किया, वो उसके नीचे ही रहा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो हम कहते डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और अप ट्रेंड शुरू हो गया, जैसे कि यहां हुआ। ये यहां जाने के बाद ये ऊंचा आता गया, ऊंचा आता गया, और इसने इसको तोड़ा और तोड़ के ऊपर चला गया, और फिर आया, फिर इसने यहां से सपोर्ट ली और फिर चढ़ गया। तो इधर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, बट इधर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। इधर देखिए ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, तो हम इसे डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। और इधर हम कहेंगे कि डाउन ट्रेंड, जब ये इधर से ऊपर जा रहा था तो हम कहेंगे डाउन ट्रेंड डाउटफुल है। अभी
अभी हम डाउटफुल में है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, क्योंकि बदलाव आ सकता है। टेक्निकली इस चीज को ऐसे बोला जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज पॉइंट्स। नहीं होगा तो आप मेरे वीडियो देखते रहे, आगे भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं और समझाऊंगा विस्तार से। अभी चूंकि मैं सिर्फ एक लाइन चार्ट समझा रहा हूं, इसलिए मैं इसको कम एम्फेसिस दे रहा हूं। उसके बाद व्हेन टू एंटर द ट्रेड। अब आपने बोला भैया मुझे ये समझ में आ गया व्हाट इज एन अप ट्रेंड, मुझे ये समझ में आ गया व्हाट इज अ डाउन ट्रेंड, मुझे ये समझ में आ गया व्हाट इज सपोर्ट एंड वर्सेस रेजिस्टेंस। सपोर्ट को टच करके प्राइस ऊपर जाएगी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, और रेजिस्टेंस से थोड़ी देर मार्केट नीचे आएगी बट रेजिस्टेंस को फिर तोड़ देगी और फिर ऊपर जाएगी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट, जैसे ये डाउन ट्रेंड है मार्केट का, सपोज ये देखिए इसने सपोर्ट लिया ऊपर गई, बट इधर इसने अपना सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर इसने सपोर्ट लिया ऊपर गई, फिर सपोर्ट को तोड़ दिया। तो डाउन ट्रेंड में सपोर्ट्स टूटते जाएंगे, अप ट्रेंड में क्या होगा, रेजिस्टेंस टूटती जाएंगी। ये रेजिस्टेंस थी, ये टूटी, प्राइसेस ऊपर गए, ये रेजिस्टेंस थी, ये टूटी, ये प्राइसेस गए। तो असेंडिंग रेजिस्टेंसेस होंगी, असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई रेजिस्टेंसेस होंगी जो टूटती जाएंगी, और डाउन ट्रेंड में डिसेंडिंग सपोर्ट्स होंगी जो टूटती जाएंगी। ये तक समझ में आ गई बात। अब आता है कि भैया ये सब ठीक है, अब ट्रेड कैसे करें। ट्रेड हम ऐसे कर सकते हैं, सपोज हम आज 2011 में हैं और हमने चार्ट खोला, और चार्ट खोला तो हमने देखा कि प्राइसेस अभी इतनी इधर थी, ऐसे सीधी लकीर से ऊपर आई। आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे। आपको मालूम है कि जब भी प्राइसेस चलती हैं वो स्विंग्स में चलती है, तो एकदम नहीं खरीदेंगे, आप वेट करेंगे, क्योंकि ये इतने दिनों से ऊपर चल रही है। तो इस स्विंग का नीचे आना जरूर, इस स्विंग में इसका डाउन स्विंग आना जरूरी है। तो हम वेट करेंगे इसको नीचे आने की, और ये आई कुछ दिनों बाद नीचे, ये कुछ महीने हैं भैया, ये मंथली चार्ट है ये, तो कुछ महीने नीचे आई और फिर ये ऊपर गई। अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब इसने अपनी हाइट को तोड़ा तब हम कंफर्म हो गए कि भैया अब जो ट्रेंड है मार्केट का वो अप है, क्योंकि इसने अपनी हाई को तोड़ दिया। ऐसे भी हो सकता था कि ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे नीचे चली जाती। हमें तो नहीं पता मार्केट में क्या होगा, किसी को नहीं पता मार्केट में कल क्या होगा। कोई बोले कि हमें पता है, किसी को नहीं पता मार्केट में कल क्या होगा। मार्केट अपना चाल खुद चलाती है, आपको मार्केट के चाल के साथ चलना है अगर पैसे कमाने हैं, उसी ट्रेंड फॉलोइंग कहते हैं। तो जैसे ही इसने मार्केट ने इसको अपना प्रीवियस हाई को तोड़ा, प्रोमिनेंट हाई को तोड़ा, आप खरीद लोगे और बैठे रहोगे और चलते रहोगे जब तक एक प्रोमिनेंट पीक नहीं बनता है। ये देखिए, ये इसने यहां नीचे आया बट ये पिछले पीक के नीचे तक नहीं गया, और तब तक चलते रहोगे जब तक, मैं आगे बताऊंगा कब तक चलते रहोगे। बट यहां पे आपने खरीद लिया और अब आप चलते गए, ऊपर प्राइसेस आपकी बढ़ती गई। इसे आप देखेंगे, अगर आपने यहां पे भी खरीदा होता 1600 रुपया, और मैं कहता यहां पे बेचा होता अगर, तो ये आपका होता 2400 रुपया। तो 1600 और 2400, 800 रुपया प्रति शेयर आपने 3-4 साल में कमा लिया होता बजाज ऑटो में, सिर्फ इतना सा समझने पे। 100 शेयर अगर होते तो इसमें 200 लग गए, 80,000 हो गया। ये कितने पे है, ये है 1600 रुपया और ये है 2800 रुपया, 800 रुपया लगभग ये। तो कैसे ट्रेड एंटर करना है ये आपको समझ में आ गया, ट्रेड ऐसे एंटर करना है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम 2015 में हैं और 2015 तक आपने देखा इतनी चाल हो गई मार्केट में, और आप यहां पे थे जब आपने चार्ट खोला और आपने देखा ये नीचे गिर रहा है। बैठे रहो शांति से। क्यों शांति से बैठे रहो, क्योंकि आपने देखा कि पीछे जो स्विंग्स थे वो स्विंग्स हाई बन रहे थे, स्विंग्स लोज जो थे वो हाई हैं, और स्विंग्स हाई जो है, पीक्स जो हैं वो भी ऊंची बन रही हैं। तो आपको मालूम है ये मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपको ये मालूम है जब मार्केट अप ट्रेंड में है और अगर अप ट्रेंड चलता रहेगा तो ये स्विंग लो जो नीचे आएगी ये घूम के फिर ऊपर जरूर जाएगी। तो घूमने दो, तब जब तक घूमती नहीं है तब तक ट्रेड नहीं लेना, बैठे रहो। ये ऊपर गई फिर नीचे आई, इसने खूब नाटक किया ऐसे। उसके बाद आप देखते हैं कि इसने इधर इसको तोड़ा, जैसे ही तोड़ा इधर बाय कर लो, और आपने देखा कि ये तोड़ा, ये बाय किया आपने, और इसमें आपने देखा इस ट्रेड में आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये जैसे ही इधर पहुंची
नहीं, इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो लो है ये इस लो से ऊपर है। मैं आगे बताऊंगा कब एग्जिट करना होता है। और ये यहां नीचे आया और नीचे आके ऊपर चलता गया, तो हमने एग्जिट नहीं किया और ये प्रॉफिट रहा। अब ये सवाल आता है कैसे एंटर करना है, वो तो सही है, बट कब एग्जिट करना है। और एग्जिट करने से पहले जरूरी है भैया, मार्केट में मेरे को नुकसान भी तो हो सकता है, कैसे मैं बचूं उस नुकसान से। और नुकसान से मार्केट में बचने का, सपोज इस एग्जांपल को ही मैं आगे लेते हुए, इसी चार्ट को मैं आगे लेते हुए बताऊंगा एक टेक्निक जिसे कहते हैं स्टॉप लॉस टेक्निक। वो लगानी बहुत जरूरी है, उससे ही आप मार्केट के, क्योंकि मार्केट किसी को नहीं पता कैसे जाएगी। अगर मार्केट अनफेवरेबल है आपकी ट्रेड के लिए, तो वो स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा। कैसे बचा लेगा? आपको छोटे नुकसान से बड़ा नुकसान होने से बचा लेगा। छोटा नुकसान आपको देगा, बट बड़ा नुकसान से आपको बचा लेगा। आपका 10% शेयर कम कैपिटल काट देगा, बट आपका पूरी कैपिटल नहीं आपकी खा जाएगा। तो वो जरूरी है समझना, स्टॉप लॉस। आइए वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। हाउ टू एंटर आपको समझ में आ गया। जब ये स्विंग, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, तो स्विंग लो से जब मार्केट स्विंग हाई को क्रॉस करेगी ऊपर, तभी एंटर करना है। पहले आपको ये डिसाइड करना है मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अभी हम अप ट्रेंड की एग्जांपल ले रहे हैं, डाउन ट्रेंड भी समझाएंगे आपको अलग से। वेयर टू पुट अ स्टॉप लॉस एंड नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। ये तो नियम के बिना आपने ट्रेडिंग करनी नहीं है। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा किधर लगाना है, ट्रेड ना कीजिए, प्लीज मेरी ये एडवाइस है। स्टॉप लॉस के बिना नो ट्रेडिंग। अब हम समझते हैं उसी एग्जांपल में। हमने भैया ये देखा ऊंचा, यहां तक हमने देखा अप ट्रेंड था, और हमने ये अप ट्रेंड था, क्योंकि लोअर लोज, हायर लोज एंड हायर हाइज बन रहे थे, ये अप ट्रेंड था। और ये यहाँ पे नीचे गया, और ये भी इससे ऊपर था, इसलिए अप ट्रेंड था। और ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने खरीद लिया। अब मेरे को स्टॉप लॉस किधर लगाना है? स्टॉप लॉस में लगाऊंगा भैया जो मेरा सबसे बड़ा स्विंग था उसके लो पे। ये मेरा स्टॉप लॉस है। कहने का मतलब ये है, अगर तो प्राइसेस इसको तोड़ के नीचे गई, तो मैं मार्केट से एग्जिट कर लूंगा अपने शेयर्स, चाहे कितना भी नुकसान हो रहा हो एट दैट पॉइंट। ये गांठ बांध लो इस चीज को, क्योंकि मार्केट का कोई नियम नहीं होता। अगर अप ट्रेंड में है, तो आपने देखा ये प्राइस नीचे आई, बट ये प्राइस नीचे आके इधर से टर्न मार गई, इसको इधर से सपोर्ट ले लिया इसने, ये सपोर्ट है, इसने इधर से सपोर्ट लिया और ऊपर चली गई और आप हो गई। अगर ये सपोर्ट नहीं लेती और नीचे चली जाती, तो आपको एग्जिट करना था, और आपका 1800 इतने पे, जितने पे आपने खरीदा है, इसके नीचे कितने पे खरीदा है, हम इधर खरीदते 2800 पे खरीदते, और एग्जिट करते हम 2800 रुपए पर शेयर का हम नुकसान बेयर कर लेते। बट ये 800 रुपया जो है ये हमारा नुकसान होता, और इसको बेयर करना हमें पड़ता, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कितना नीचे जाएगी ये मार्केट। क्योंकि ये अप ट्रेंड में थी, इसलिए ये दोबारा अप कर गई, बट अगर ये इससे नीचे जाती तो इतना नुकसान लेना पड़ेगा। और बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो पूरा 1 लाख रुपया एक ही शेयर पे नहीं लगाना है। अगर 1 लाख रुपया है, तो इसको कम से कम 10 शेयरों में लगाएंगे। तो अगर 10 शेयरों में 1 लाख रुपए को मैं विभाजित करके चलता हूं, तो क्या होगा कि 1 या 2 में आपको लॉस हो सकता है, बाकी 8 में आपको इतना मुनाफा होगा कि आप ये लॉस को भी कवर कर लोगे और इधर भी प्रॉफिट कमाओगे। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करेंगे। मैं बजाज ऑटो में अगर खरीदता और मेरे पास 1 लाख रुपए होते, चाहे मुझे 10,000 रुपए ही में डालता, चाहे मुझे 2 ही शेयर खरीदने पड़ते या 4 शेयर खरीदने पड़ते, आप सिर्फ 4 शेयर खरीदिए, तो 4 शेयर में 800 रुपए का नुकसान होता, तो 3200 रुपए का नुकसान होता, तो मैं 3200 का नुकसान ले लेता। बट वो मेरे को ये मालूम है बाकी 90,000 में मेरे को अगर 10% का भी प्रॉफिट हो गया, तो मैं 9,000 रुपया कमा लूंगा, और 3200 का नुकसान हुआ तो भी मेरे पास 6,500 रुपए का मुनाफा हो जाएगा एक साल में। हमें मुनाफे से मतलब है ना, पैसा कमाने से मतलब है ना, तो पैसा कमा लिया। बट अगर मैं पूरा 1 लाख लगा देता, तो 1 लाख लगाने के बाद आप बोलते और आपको नुकसान हो गया, तो बोलते यार क्या फायदा हुआ, 1 लाख पे मैं इतने शेयर खरीदे थे, मेरा 30,000 का नुकसान हो गया।
तो इसमें आपकी बेवकूफ़ी है कि मार्केट की बेवकूफ़ी है, या आपकी टेक्निक की बेवकूफ़ी है? तो इसलिए आप ऐसे चलेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट है, भैया हमने इन्वेस्ट कर दिया, अभी जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, हर चीज ऊपर जा रही है, सब लोग खुश हैं, 10 का 20 हो रहा है, 20 का 30 हो रहा है, 30 का 40 हो रहा है, सब लोग खुश हैं। बट आपको पता है मार्केट स्विंग्स में चलती है, आज ऊपर गई है तो कल नीचे भी आएगी। तो भैया नीचे आने से कैसे हम पता करें कि नीचे आ रही है तो हमें एग्जिट करना है? और उसका रूल ये है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप चार्ट स्टडी कर रहे हो, आप इधर हो, तो मैं बोलूंगा कि इधर जब मार्केट अगर यहां से घूमी वापस, तो इसका लास्ट स्विंग का लो क्या है, वो ये है, ये लास्ट स्विंग लो से अगर नीचे जाएगी तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर इधर होती मार्केट, मैंने यहां इन्वेस्ट किया और यहां पे पहुंचा होता, तो मैं इसका लास्ट स्विंग लो क्या है, ये है, इस पे या इस पे, अगर बड़ा स्विंग की बात कर रहे हो आप तो ये है, इससे नीचे जाती तो मैं एग्जिट कर देता। ये एग्जिट रूल अपना जरूर बना के रखिए, क्योंकि एक मार्केट में जो लोग ये बैठे रहते हैं इस भ्रम से कि ये बढ़ता ही रहेगा, 100 में से 8 जरूर बढ़ेंगे बट 2 नहीं भी बढ़ेंगे, ये भी लेके चलिए आप, या 3 नहीं भी बढ़ेंगे। अगर अपना मुनाफा आप काटते रहेंगे समय समय पे, तो ये बिल्कुल उस दरख्त की तरह है जो हर 6 महीने बाद या हर 8 महीने बाद या हर 2 साल बाद फूल देगा, फूल के बाद फल देगा, बट अगर दरख्त को नहीं काटेंगे आप तो हर कुछ सालों बाद, महीनों बाद आपको फल मिलते रहेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आप अपना ट्रेड जो है उसमें से अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपने 400 रुपए पे खरीदा, ये 5000 पे है, तो हर शेयर पे आपको 4600 रुपए का मुनाफा हुआ, 4600 रुपए बाहर निकाल लीजिए, और जो जो उस हिसाब से आप शेयर्स को पड़े रहने दीजिए, जितने भी आपके ओरिजिनल शेयर्स थे वो उतना ही पैसा जो ओरिजिनल कैपिटल था वो पड़े रहने दीजिए, वो कैपिटल से फिर शेयर्स ग्रो करेंगे और फिर वो होगा। आप ऐसे अगर चलेंगे तो आपको मुनाफा होगा, या पूरे पैसे निकाल लीजिए अगर आपको लगता है कि अब ट्रेंड, जैसे इस केस में है कि ट्रेंड भैया चेंज हो गया, तो पूरा पैसा निकाल लीजिए। तो व्हेन टू एग्जिट अ ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज को, लास्ट स्विंग लो जो होता है, जो भी स्विंग चल रही है करंट, जैसे इस पे ये करंट स्विंग थी, ये इधर आया, ये लास्ट स्विंग लो हो गई, इसके ऊपर गया और इधर से ये नीचे आने लगा, सपोज इधर से ये नीचे आने लगता है, तो जैसे ये लास्ट स्विंग लो के नीचे आएगा एग्जिट कर देंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस स्विंग को मानो, इस स्विंग लो के नीचे अपना एग्जिट रख लो, ये भी आप कर सकते हो। ये आपकी श्रद्धा है कि आप कितना वेट करना चाहते हो, क्योंकि अगर ज्यादा वेट करोगे तो क्या मालूम ये नीचे आ जाए, से नीचे आके घूम जाए, जैसे इधर घूमा था, ये इसके नीचे आया और घूम गया। अगर मैं इधर एग्जिट रखता तो एग्जिट कर लेता मार्केट पे, बट मैंने बोला कि मैं जो बड़ा स्विंग था उसका वेट करूंगा, वो ये वाला था, तो ये घूम गया। बट अपना एग्जिट रखो, आप एक दफा आपने जो एग्जिट रूल बना दिया उसको फॉलो करो, उसके बाद मार्केट किधर भी जाती है आपको चिंता नहीं, क्योंकि उसके बाद जब घूमेगी तो आप फिर यहां पे खरीद लेना, अगर आपको इतना प्यार है स्टॉक से तो। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑफ हाउ टू मेक मनी इन अ स्टॉक मार्केट यूजिंग लाइन चार्ट्स। सी, ये 1138 रुपीज का रिटर्न हुआ, वही चार्ट है, वही बजाज ऑटो का चार्ट है, और ये देखिए मूवमेंट। तो सिंपल लाइन चार्ट से आप इसको म्यूचुअल फंड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। टिल देन, थैंक यू।